आज आपके लिए एक इंपॉर्टेंट और यूजफुल टॉपिक। आज हम बात करेंगे हार्ट का डाइट कैसे प्लान करते हैं, हार्ट के डाइट के लिए क्या क्या चीज़ों को आपको लेना चाहिए, किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, एक इन जनरल टिप्स पर ब्रीफ में बात करेंगे। ऑलरेडी हमने इस बारे में काफ़ी वीडियोस किए हैं, थोड़ा सिग्निफिकेंट ओवरलैप भी होगा, कौन से फूड्स लेना है, कौन से फूड्स नहीं लेना है। डायबिटीज़ डाइट अलग किया है, हाइपरटेंशन डाइट अलग किया है, कोलेस्ट्रॉल वाले पेशेंट्स के लिए डाइट के वीडियोस अलग किए हैं। ये सब मैं आपको ओवरऑल जिस थोड़ा बहुत मिल जाता है। आज स्पेसिफिकली कार्डियक पेशेंट्स में जिनको नलियों का ब्लॉकेज है, क्या क्या डाइटरी टिप्स हैं, क्या क्या फूड स्टफ को उनको लेना चाहिए, किनको अवॉइड करना चाहिए, कैसा डाइट प्लान होना चाहिए, रेस्टोरेंट वगैरह में क्या ऑप्शंस है, लाइफस्टाइल के क्या चेंजेस होते हैं, उस बारे में थोड़ा सा इन जनरल डिस्कशन करेंगे। एक ब्रीफ ओवरव्यू या समरी पर बात करेंगे ताकि एक वीडियो में आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाए कि क्या एक्सपेक्ट करते हैं डॉक्टर्स आपसे। ये टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग और यूजफुल होगा, इसलिए रिक्वेस्ट करूंगा कि एंड तक देखें। सबसे पहले बात करेंगे कौन कौन से फूड स्टफ्स आपको लेने चाहिए। ज़्यादातर आपका फोकस वेजिटेबल्स पर होना चाहिए, होल ग्रेन्स पर होना चाहिए, ऑयली फिश या ओमेगा 3 फैटी एसिड कंटेनिंग फिश पे ज़्यादा होना चाहिए। शुगर और सॉल्ट बने जितना कम रखना है, यानी तेल, घी, शुगर, सॉल्ट कम रखना है। सॉल्ट का जहाँ तक सवाल है, वहाँ अगर किसी का ब्लड प्रेशर लो है या बेस टाइम ब्लड प्रेशर लो रह रहे तो उसके लिए सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन नहीं है। नहीं तो कई मेरे पेशेंट ऐसे आते हैं जो सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन बहुत ज़्यादा करते हैं, उनका बीपी फिर 90-80 हो जाता है और फिर उनको चक्कर आना चालू हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो वैसा हम नहीं चाहते हैं। अगर आपका ब्लड प्रेशर 120-130 से ज़्यादा है तो आपको सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन रखना है। 120 से नीचे है तो आपको बॉर्डर लाइन जितना लेते हैं उतना ले सकते हैं, और अगर 80-90 के आसपास है तो आपको ज़्यादा लेना है सॉल्ट। मेन सॉल्ट का प्रेशर जो पर इफेक्ट है, ब्लड प्रेशर पर और हार्ट फेलियर पर और फ्लूइड रिटेंशन के लिए थोड़ा ज़्यादा इफेक्ट है। जितना सीवियर अगर किसी को हार्ट फेलियर है तो थोड़ा सॉल्ट रेस्ट्रिक्शन उनको करना पड़ेगा, पर अदरवाइज आप ब्लड प्रेशर हाई साइड पे तो सॉल्ट भले जितना कम लीजिए। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ऑयली फिशेस ज़्यादा लीजिए, नट्स थोड़े अमाउंट्स में लीजिए, उसमें हाई कॉन्सेंट्रेटेड इसेंशियल फैट्स होते हैं, फैट्स अच्छे होते हैं उस नट्स वगैरह में जो होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं लेने, हेल्दी फैट्स रहते हैं इसमें। और फल सब्जी पर अगर पे ज़्यादा फोकस करें, अलग अलग वैरायटी को बार बार चेंज करते रहें। ये इसको रेनबो अप्रोच बोलते हैं। रेनबो अप्रोच का मतलब ये है कि हर बार अलग अलग तरह के, कभी ग्रीन फ्रूट्स ले रहे हैं, कभी येलो फ्रूट्स ले रहे हैं, कभी पर्पल फ्रूट्स ले रहे हैं, जैसे बैगन वगैरह, इनमें एंथोसाइनिन्स होते हैं, इस तरह को आप ज़्यादा ले रहे हो, कभी रेड कलर फ्रूट्स ले रहे हो, येलो फ्रूट्स ले रहे हो, तो अलग अलग कलर के साथ आप उसको चेंज कर सकते हैं। तो इसको रेनबो अप्रोच ऑफ फ्रूट वेजिटेबल सिलेक्शन बोलते हैं। ये अलग अलग तरह के फ्रूट्स में अलग अलग तरह के एंटीऑक्सीडेंट्स और तत्व होते हैं जिसमें आपको डेफिनेटली बेनिफिट ज़्यादा मिलता है, और इसमें फाइबर कंटेंट भी ज़्यादा रहता है। तो फ्रूट्स वेजिटेबल्स हार्ट के पेशेंट्स के लिए कंपैरेटिवली ज़्यादा अच्छे माने गए। जितना ज़्यादा आप फ्रूट्स वेजिटेबल्स लेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। ऑन एन एवरेज 2 से 3 कप पर डे आपको लेना ज़रूरी है। ज़्यादातर नॉन स्टार्ची फूड्स पर फोकस करें। जो स्टार्ची फूड्स है जैसे पोटैटोज़ है और स्क्वाश है, ये सब को आप अवॉइड करिए। आलू को खासकर हार्ट के पेशेंट्स को अवॉइड करना चाहिए क्योंकि इसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है, स्टार्च कंटेंट ज़्यादा होता है, नुकसान करेगा। आप नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स को ज़्यादा लीजिए। नॉन वेजिटेरियन फूड्स को कंपेरेटिवली, जो ज़्यादा फैट कंटेनिंग चीज़ें उनको कंपेरेटिवली कम रखिए। ऑयली फिश में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होता है जिसके एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होते हैं, एचडीएल लेवल को बढ़ाता है, ट्राइग्लिसराइड लेवल को कम करता है। ऑन एन एवरेज आपको दिन भर में लगभग 100 ग्राम जैसा लेना चाहिए फ़िश। इसमें फैटी फिश में ज़्यादातर सैल्मन, मैकरेल, हेरिंग, लेक फ्राउट, सार्डिन्स और एल्बाकोर ट्यूना, ये फिशेस ज़्यादातर अच्छी मानी जाती है और हार्ट के लिए अच्छी हैं। जो लोग प्रेगनेंसी कर रहे हैं या जो लोग फीमेल्स प्रेग्नेंट हैं उनको शार्क, स्वर्ड फिश और मार्लिन, ये फिशेस को अवॉइड करना चाहिए क्योंकि इनमें कई बार मर्क्यूरी का कंटामिनेशन हो सकता है, तो प्रेग्नेंट फीमेल्स को थोड़ा नुकसान कर सकता है। अदरवाइज आपको अगर कार्डियक प्रॉब्लम है या कार्डियक प्रॉब्लम का अंदेशा है तो आप हाई फैटी फिश को ज़्यादा लें तो ज़्यादा अच्छा है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है होल ग्रेन्स को लीजिए। होल ग्रेन्स के लिए हमने काफ़ी बार कहा है, जितना रिफाइंड ग्रेन्स होगा, जितना रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स होगा वो नुकसान करेगा, जितना फाइबर कंटेनिंग ग्रेन्स होगा उतना हेल्थ के लिए अच्छा है। उससे आप चाहे ब्रेड बनाएं, पास्ता बनाएं या होल ग्रेन राइस लें, ब्राउन राइस लें, वो कंपेरेटिवली हेल्थ के लिए ज़्यादा अच्छा है। जितना रिफाइंड प्रोडक्ट्स लेंगे उतना हेल्थ के लिए बुरा है। इसके अलावा नट्स, सीड्स और लेग्यूम्स लीजिए। नट्स में वॉलनट्स यानी बादाम, अखरोट, वॉलनट्स यानी अखरोट, आलमंड्स यानी बादाम, ब्राज़ील नट्स, हेज़ल नट्स, पीकन्स, काजू, ये सारे ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना है, हाई अमाउंट ऑफ इस पे कैलोरीज रहता है, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है। एनर्जी डेंस रहते हैं पर इसको लेना है, कुछ फ़ायदा करेगा। सीड्स में सनफ्लावर सीड्स, पम्पकिन सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, हेम्प सीड्स, चिया सीड्स, ये लेना चाहिए। ये सारी सीड्स कंपेरेटिवली एज अ स्नैक आप ले सकते हो, बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना है पर ये अच्छी चीज़ें। लेग्यूम्स में बीन्स है, लेंटिल्स है, किडनी बीन्स है,
फावा बीन्स है, ब्लैक बीन्स है, ये सारे बीन्स को आप अलग अलग तरह से सब्जियों में भी बना सकते हो, डायरेक्टली भी खा सकते हो। ये सारी चीज़ें कंपेरेटिव फ़ायदा करती है। तो जिन लोगों को भी हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है तो ये सारी चीज़ें उनको लेना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स, यानी दूध के सारे प्रोडक्ट्स मलाई निकाल कर उनको लेना चाहिए। जितना ज़्यादा स्किम्ड मिल्क हो, जितना ज़्यादा प्रोसेस्ड मिल्क हो, सारा फैट से अगर निकाल दिया गया हो तो वो मिल्क ज़्यादा अच्छा है। दही ले सकते हैं, पर मलाई युक्त या मलाई भरा हुआ मिल्क वैसा नहीं लेना चाहिए। फुल फैट मिल्क नहीं लेना चाहिए, वो उतना ही नुकसान करेगा। क्या क्या चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए? प्रोसेस्ड मीट और रेड मीट को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इसमें कंपैरेटिवली फैट कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है और ये फैट का अब्जॉर्प्शन भी बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए ये ब्लॉकेजेस ज़्यादा जल्दी क्रिएट कर सकता है। इसलिए एनिमल डाइट लेना कंपैरेटिवली आपको अवॉइड करना चाहिए, खासकर प्रोसेस्ड मीट। अगर आप एनिमल डाइट लेना चाहते हैं तो अंडे का सफ़ेद भाग ले सकते हैं। मटन चिकन को बने जितना ज़्यादा आप अवॉइड कीजिए, महीने में 1 आध 2 बार से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। तो उनके ग्रेवी ले सकते हैं, पीसेस वगैरह जितना बने अवॉइड कीजिए। जितना ऑयल फ्री तरीके से उनको बनाएं उतना ज़्यादा अच्छा है। या उसको प्लांट प्रोडक्ट्स जैसे कि लेग्यूम्स है, नट्स है, सोया प्रोटीन्स है, उस होल ग्रेन्स है, इनके साथ सब्सटीट्यूट करें तो ज़्यादा अच्छा है। नेक्स्ट जो आपको अवॉइड करने वाली चीज़ है वो शुगर कंटेनिंग बेवरेजेस और फूड्स है। जो भी चीज़ में एडिशनल शुगर डाला हुआ है वो आपको अवॉइड करना चाहिए। ऑन एन एवरेज दिन भर में जितना कम आप शुगर को लोगे उतना ज़्यादा अच्छा है। और ऑन एन एवरेज डाइट का जो कंटेंट है कार्बोहाइड्रेट्स का, उसमें शुगर्स और खासकर रिफाइंड शुगर्स जितने कम हो उतना अच्छा। एडिशनल शुगर किसी भी चीज़ में नहीं होना चाहिए, जितना कम लेंगे उतना अच्छा है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि सब चीज़ में शुगर फ्री लेना चाहिए। शुगर फ्री का एक एडिशनल टॉपिक हम अलग से अपने चैनल पे करेंगे, जिस पर बाद में डिस्कस करेंगे, पर डेफिनेटली जितना कम शुगर लें उतना अच्छा है। शुगर फ्री के भी कुछ अलग इश्यूज़ हैं, अलग से बात करेंगे। प्रोसेस फूड्स में जितना कम ले उतना अच्छा है, जितना ज़्यादा होल ग्रेन फूड्स लेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। प्रोसेस फूड्स में कंपैरेटिवली शुगर, सॉल्ट, ट्रांस फैट, सैचुरेटेड फैट्स ये सब ज़्यादा होता है। फ्रूट कलरिंग ज़्यादा होती है, एडिटिव मटेरियल ज़्यादा रहता है, तो इसको आप जितना कम ले उतना अच्छा है। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स बने जितना कम लीजिए। इसमें वाइट ब्रेड, पास्ता, वाइट राइस, केक्स, बिस्किट्स, पेस्ट्रीज, ब्रेकफास्ट में कुछ सीरियल्स, पिज़्ज़ा, स्वीट डेजर्ट्स और मैदा, ये सारी चीज़ों को आपको बिल्कुल अवॉइड करना है। जितना ज़्यादा आप इनको कम रखेंगे उतना हेल्थ के लिए अच्छा है। ये सारी ही चीज़ें आपके लिए नुकसान है। जितना रिफाइंड और प्रोसेस्ड फूड मटेरियल आप लेते हैं वो हेल्थ के लिए कंपैरेटिवली अच्छा बुरा माना जाता है। जितना नेचुरल या अनप्रोसेस्ड वे में उनको लेते हैं, जिसमें खासकर उनका जो फाइबर कंटेंट ज़्यादा रहता है, वो कंपैरेटिवली हेल्थ के लिए अच्छा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप है अल्कोहल को अवॉइड करिए। अल्कोहल भले हार्ट की नलियों के ब्लॉकेजेस को नहीं बढ़ाता, लेकिन अल्कोहल कंपैरेटिवली हार्ट के लिए नुकसान करता है। अगर लिवर पर नुकसान करेगा तो कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म को भी इफेक्ट कर सकता है। जितना बने कम लीजिए। महीने में अगर बहुत ज़्यादा लेने की आदत है तो हफ्ते में 1 आध ड्रिंक ले सकते हैं, अदरवाइज महीना में 1 आध बार अगर रखें तो ज़्यादा अच्छा है। अगर बने अवॉइड करें तो ज़्यादा अच्छा है। कुछ लोग ऐसा पूछते हैं कि क्या कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए हम रेड वाइन लेना चालू कर दें, हम अल्कोहल पीना चालू कर दें, तो डेफिनेटली वो एडवाइजेबल नहीं है। ऐसी कोई भी स्टडी नहीं है जो ये शो करती है कि सिग्निफिकेंट बेनिफिट उससे होता है। ये है कि अगर आप लेने के आदी हैं तो रेड वाइन को स्विच ओवर कर सकते हैं, पर अगर नहीं लेते हैं तो बिल्कुल ना ले, चालू मत करिए, क्योंकि उसमें फ़ायदा कुछ नहीं होगा, 10 उल्टे तरह के नुकसान हो जाएंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है सॉल्ट को बने जितना ज़्यादा अवॉइड कीजिए। सॉल्ट अगर आप कम रखेंगे तो आपके डाइट के लिए अच्छा है। जैसा कि मैंने कहा, अगर बीपी ज़्यादा है तो आपको डेफिनेटली सॉल्ट अवॉइड करना है। दिन भर में 2 से 3 ग्राम नमक पर आपको वो करना है, रिस्ट्रिक्ट अपने आप को। अगर आप बीपी लोअर साइड पे चल रहा है, आपको चक्कर वगैरह आ रहे हैं, बीपी 80-90 के आसपास आ रहा है, तो आप ज़्यादा सॉल्ट ले सकते हैं, तो वो हेल्थ के लिए बुरा नहीं है। कुछ फैक्ट्स हैं जो कार्डियक डाइट के बारे में। जितना ज़्यादा होल ग्रेन फूड्स और लेना है उतना अच्छा है, जितना प्रोसेस फूड्स लेंगे उतना बुरा है। वाइड वैरायटी ऑफ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लीजिए। रेड और प्रोसेस मीट्स को अवॉइड कीजिए। फुल फैट डेयरी प्रोडक्ट्स को अवॉइड कीजिए। हमेशा ऑयली फिश को हफ्ते में 1-2 बार एटलीस्ट ज़रूर लीजिए, अगर आप फिश लेते हैं पहले से। ऑब्वियसली वेजिटेरियन लोग को नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आप लें तो अच्छा है। हेल्दी फैट्स जैसे कि ऑलिव ऑयल्स और एवोकाडोस को ले। नट्स, सीरियल्स और लेग्यूम्स को ज़्यादा अमाउंट में ले। अल्कोहल और शुगर को बने जितना रेस्ट्रिक्ट करें। अगर आप एक कार्डियक डाइट प्लान करें तो ज़्यादातर ब्रेकफास्ट में ओट्स अच्छा माना जाएगा। ओट्स के साथ आप बेरीज़ को या आलमंड्स को, ये सब चीज़ों को ले सकते हैं, दही को ले सकते हैं, ये अच्छा माना जाएगा। आफ्टरनून में आप ग्रीन लीव्स से सैलड्स या कोई वेजिटेबल से बनी हुई चीज़ें ज़्यादा ले सकते हैं। अगर राइस वगैरह अगर लेते हैं तो प्रेफर करिए ब्राउन राइस दाल वगैरह के साथ लीजिए, या चपाती वगैरह ले रहे तो 1-2 लीजिए। बहुत ज़्यादा हैवी मील मत कीजिए, और जितना ज़्यादा हो अपने पेट को भरने के लिए सलाड्स को या बटर मिल्क को, ये सब चीज़ों को आप ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादा अच्छी है। रात के लिए आप
ब्राउन राइस, सैलड, चपाती, जिस तरह की चीज़ें ही ले सकते हैं। लेग्यूम्स वगैरह ले के ज़्यादा फ़ायदा होगा आपको, बीन्स वगैरह ले सकते हैं, या रात के टाइम भी आप ओट्स वगैरह ले सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें लीजिए जिसमें फाइबर कंटेंट अच्छा हो, प्रोटीन कंटेंट अच्छा हो, लेकिन फैट कंटेंट कंपेरेटिवली कम हो। जितना प्रोसेस्ड फूड हो उतना कम अच्छा है। स्नैक्स के में अगर आपको स्नैक्स प्रिपेयर करवाने हैं या स्नैक्स आपको कोई चीज़ पर बीच बीच में लेने की ज़रूरत है, तो बॉइल्ड एग ले सकते हैं, फ्रूट्स ले सकते हैं, एप्पल्स, कैरेट्स या इस टाइप की चीज़ों को आप स्नैक करने के लिए यूज़ करिए। पर एज़ फार एज़ पॉसिबल जितना फ्राइड फूड है, जितना ऑयली फूड है, उसको बने जितना अवॉइड कीजिए। बिस्किट्स है, पेस्ट्रीज है, स्नैक्स है, समोसे वगैरह, इस टाइप की ऑयली फूड को आपको जितना बने अवॉइड करना है। मैं पूरी तरह से बैन करने की नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि पूरी तरह से बैन करेंगे आप पेशेंट का तो वो ज़्यादा देर तक उसको सस्टेन नहीं कर पाएगा, लेकिन जितना उनको कम रखेंगे उतना ओवरऑल हेल्थ के लिए अच्छा है। कार्डियक डाइट में चेंज ओवर कैसे करेंगे, इसके लिए कुछ टिप्स दूंगा। यूजली अगर किसी पेशेंट को आप सडनली डाइट चेंज करने की कोशिश करेंगे, उनको बोलेंगे कि नहीं कल से आपको खाना बंद, कल से सारा बॉयल खाना है, तो ये बड़ा मुश्किल होता है पेशेंट के लिए चेंज करना। तो आप धीरे धीरे करके उसको स्विच ओवर करिए, थोड़ा थोड़ा करके उसका डाइट का पैटर्न को चेंज कीजिए। ओवर अ पीरियड ऑफ वीक, एक हफ्ते में 1-2 बार कुछ चेंजेस कीजिए। कोई भी व्यक्ति को अपने सारी हैबिट्स को एक बार में चेंज कर देना और सबको छोड़ देना बहुत ईजी नहीं होता। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चीज़ों को चेंज करना है। क्या डाइट वो खा रहे हैं, कितनी बार खा रहे हैं, उसका एक फूड डायरी मेंटेन करिए। और फैमिली वालों को भी उनके साथ डाइट में इन्वॉल्व होना पड़ेगा। अगर आप पेशेंट को एक अलग तरह का डाइट देंगे कि आपको यही खाना है क्योंकि आपको हार्ट अटैक आ गया और आपको अब सारी ज़िंदगी के लिए सारा तेल घी बंद रहेगा, जीरो ऑयल का, जो मैंने उसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो किया कि जीरो ऑयल का कॉन्सेप्ट जो है वो क्यों इतना फ्लॉड है। क्योंकि अगर आप एक पेशेंट को मजबूर करेंगे कि आपको बिल्कुल ऑयल फ्री खाना खाना है, तो वो 10 दिन 15 दिन खा पाएगा, 1 महीना खा पाएगा, लेकिन हमारे इंडियन जो लोगों की हैबिट्स हैं डाइटरी, उसके साथ वो ज़्यादा उसको सस्टेन नहीं कर पाएगा। नहीं सस्टेन करेगा तो कोई फ़ायदा नहीं है डाइट करने का, क्योंकि डाइट का फ़ायदा लॉन्ग टर्म में ही मिलेगा। 10-20 साल तक इसको कंटिन्यूसली फॉलो करेंगे तब ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा आपको। आप आज अगर डाइट को चेंज करोगे तो आप ये मत एक्सपेक्ट करिए कि 6 महीने अगर आपने डाइट लिया तो आपका सब ठीक हो जाएगा। कुछ लोग मुझे ऐसे भी बेवकूफ़ी वाली बातें करते हैं कि DIP डाइट लो 6 महीने और आपका सारे ब्लॉकेजेस चले जाएंगे। मैं उनको यही कहता हूँ कि आप मुझे एक भी केस दिखा दीजिए जिसमें पेशेंट को ये डाइट दिया और उसका ब्लॉकेज 80-90% था और वो खुल जाए, 50% भी हो जाए, तो मैं मान लूँगा, मैं खुद अपने वीडियोस में बोलना चालू कर दूंगा कि आप ये डाइट लो, डेफिनेटली फ़ायदा होगा। आई गारंटी यू एक केस में भी नहीं होगा, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि ये सारी चीज़ खाली फेक क्लेम्स होती हैं जो लोग कर देते हैं, और बाकी लोग जो बिना अंधविश्वास के, बिना किसी चीज़ों को समझे बूझे उन्हें मान लेते हैं, वो बेवकूफ़ बन जाते हैं इन सब चीज़ों में। पर ऐसा कभी होता नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। डाइट को चेंज करने से जो भी चेंजेस आएंगे बहुत ग्रेजुअल होंगे, सालों सालों में आपका चेंजेस आएगा। ब्लॉकेज बढ़ना कुछ कम नहीं होगा, ब्लॉकेज कम नहीं हो जाएगा, बढ़ना कुछ हद तक कम होगा। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको कुछ उससे बेनिफिट मिलेगा, लेकिन आपको फॉलो उसको लंबे समय तक करना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आप कई बार ये भी एक फॉलो कर सकते हैं कि अगर आपने पूरे महीने अच्छा डाइट मेंटेन किया तो एक चीट डे आप पेशेंट को दे सकते हैं। चीट डे का मतलब ये कि महीने में एक दिन आपने उसको अलाउ कर दिया, जिसे रिवॉर्ड डे या चीट डे बोलते हैं, कि इस दिन आपको जो खाना है आप खा सकते हो, बाहर भी जा सकते हो, जंक फूड भी खाना है तो खा सकते हो। ये एक बहुत बड़ा मोटिवेशन फैक्टर बनता है पेशेंट के लिए कि मैंने पूरा महीने फॉलो किया तो मुझे एक दिन अलाउ कर दिया कि जिसमें मैं अपने पसंद का खा सकता हूँ। उस दिन ऐसा मत करिए कि आप 50 तरह के डिश को खा लें, लेकिन उस दिन भी आप कुछ फ्रीडम लेके चीज़ों को खा सकते हैं, तो कंपेरेटिवली आपके लिए अच्छा रहेगा। और दूसरा ये कि हमेशा पेशेंट को खाली बॉयल खाना ठूसने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि ज़्यादा दिन तक पेशेंट मेंटेन नहीं करेगा। कोशिश कीजिए कि वो रेगुलर मील में ही उसका ऑयल और कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ों को आप कट डाउन करें, तो वो ज़्यादा दिन तक उसको कंटिन्यू करेगा। हर्ब, स्पाइसेस, फ्लेवर्स लेके आप डाइट को ज़्यादा पैलेटेबल बनाएं। नहीं तो क्या होता है कि आप अननेसेसरी ज़बरदस्ती करके उनको एक पर्टिकुलर डाइट ठूसने की कोशिश करते हैं और इवेंचुअली पेशेंट सब चीज़ों को बंद कर देता है, और आप उसको 6 महीने के बियॉन्ड वो कैसे भी करके कंटिन्यू नहीं करा सकते। क्योंकि ज़्यादातर पेशेंट, अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा समझदार है, बहुत ज़्यादा एजुकेटेड है और सब कुछ मानने को तैयार है तो अलग बात है। अदरवाइज़ मैं आपको मेरे एक्सपीरियंस से बताता हूँ कि अगर आप बहुत ज़्यादा इन्फोर्स करने की पेशेंट को कोशिश करेंगे तो डिफ़ॉल्ट करने का चांस और ज़्यादा होंगे। ये वैसे ही है कि आप किसी को अगर जेल में अगर बांध के रखेंगे तो वो आपकी बात कभी नहीं सुनेगा, वो विद्रोह करने की कोशिश करेगा। आप उसको थोड़ी लिबर्टी देंगे, थोड़ा उसको कंफर्टेबल रखेंगे, एक तरह से जैसे कहते हैं कि जेल में रखने के बदले आप उसे नज़र बंद करेंगे तो वो ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा, वो आपकी बात सुनेगा, समझेगा और उस चीज़ को ज़्यादा ओबे करेगा, उसके चांसेस अच्छे हैं। आप ज़बरदस्ती उसको जेल में बंद करके ऐसा नहीं रख सकते कि भाई तूने हार्ट अटैक आ गया तो तेरा ज़िंदगी का गुनाह हो गया, अब तुझे जेल में ही सड़ना पड़ेगा, वैसा नहीं कर सकते। वो लाइफ को पेशेंट ज़्यादा दिन तक नहीं झेल पाएगा, डिप्रेशन में चला जाएगा और मैल न्यूट्रिशन चालू हो जाएगा पेशेंट को।
अगर आप रेस्टोरेंट जाते हैं तो आपके लिए ऑप्शन ये है कि कोई भी फैट फ्री या लेस ऑयल के ऑप्शंस आप चूज़ कर सकते हैं। अगर नॉन वेजिटेरियन फूड लेते हैं तो स्किन लेस पोल्ट्री ले सकते हैं, फिश ले सकते हैं, स्पेशली ऑयली फिश। वेजिटेरियन ऑप्शंस में ज़्यादातर हाई फैट और चीज़ वाली प्रोडक्ट्स को ओमिट कीजिए। पिज़्ज़ा वगैरह ये सब चीज़ों को कम्प्लीटली जितना कम रखें उतना अच्छा। आई थिंक महीने में एक आध बार भी अवॉइड ही करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये बहुत हाई कैलोरी डेंस फूड्स रहते हैं। ऑन एन एवरेज पिज़्ज़ा की एक स्लाइस में लगभग 250 से 350 कैलोरीज होता है। एक 6 इंच का पिज़्ज़ा में 1200 से 13 कैलोरी होता है, जितना पूरे दिन का डाइटरी रिकमेंडेशन है। तो आप ये इस तरह के फूड प्रोडक्ट्स खाएंगे तो आपके जो डाइटिंग है वो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपका कैलोरी बढ़ेगा ही, आपका वजन बढ़ेगा ही और हार्ट अटैक्स के चांसेस बढ़ेंगे। सैलड्स वगैरह पर ज़्यादा फोकस करें, खासकर एवोकाडो है, ऑलिव्स है, ऑलिव ऑयल की ड्रेसिंग वाले सैलड्स हैं, इनको ज़्यादा फोकस कीजिए। ज़्यादातर लेग्यूम्स या बीन्स पर ज़्यादा फोकस कीजिए। ब्राउन राइस वगैरह जैसे प्रोडक्ट्स का आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो रेस्टोरेंट में अल्कोहल वगैरह को ज़्यादातर पॉसिबल हो अवॉइड कीजिए। शुगर और ज़्यादा फैट वाले सॉसेज और ड्रेसिंग्स को अवॉइड कीजिए और जितना बने ब्लैंड फूड लें तो ज़्यादा अच्छा है। रेस्टोरेंट में बिल्कुल ना जाए ऐसा नहीं कहूँगा, पर जितना अपने आप को रेस्ट्रिक्ट करें उतना अच्छा। लाइफस्टाइल की एक्टिविटीज़ के लिए एडवाइस करूँगा कि रेगुलर बेसिस पे आपको डेली एक्सरसाइज करना है। जितना लंबे देर तक आप बैठे बैठे रहेंगे उतना आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है। बीच बीच में चलते फिरते रहिए, एक्टिव रहिए, स्मोकिंग को बंद करिए, लाइफस्टाइल स्ट्रेस को बंद करिए, योगा मेडिटेशन वगैरह करिए। घर की एक्टिविटीज़ में खुद को एंगेज कीजिए। शॉपिंग वगैरह के लिए भी जा सकते हैं, कुकिंग के लिए भी प्लान कर सकते हैं। अपने आप को, दिमाग को एंगेज करने का कोशिश कीजिए ताकि आप बैठे बैठे पड़े पड़े डिप्रेस ना हो जाएं। और जो भी आप खाना खा रहे हो उसको बहुत माइंडफुली प्लान करके कितना आप खाना खा रहे हो, कितने पोर्शन में खाना खा रहे हो, किस तरह से मील्स को डिवाइड कर रहे हो, थोड़ा प्लान वे में अगर आप मील को प्लान करोगे तो लॉन्ग टर्म अच्छा है। कार्डिक डाइट से मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि आपको पेशेंट को एक डाइट के बंधन में बांध देना है, वैसा नहीं है। मेरा पर्पज़ ये है कि पेशेंट को एक तरह से आपको थोड़ा सा लिबर्टी देना पड़ेगा। आप उसको इम्पॉसिबल टास्क देंगे या ऐसी चीज़ों में आप उसको एंगेज करने की कोशिश करेंगे जो उसके लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है या ज़्यादा देर तक प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो वो कभी मेंटेन नहीं करेगा। इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा बॉइल्ड फूड खाने वाले लोगों को या बहुत ज़्यादा ज़ीरो ऑयल डाइट जो प्रपोज करते हैं वैसी चीज़ों को मैं इंकरेज नहीं करता। मैं ज़्यादातर यही बोलता हूँ कि जो भी आप प्रिपेयर करो जितना कम ऑयली हो उतना चलेगा। बीच बीच में कभी कभार एक आध चीटिंग भी चलती है, वो भी आप थोड़ा सा अलाउ करिए। कम से कम आपका पेशेंट आपकी एक्टिविटी के साथ एंगेज रहेगा, उसको ये तो लगेगा कि हाँ मेरा भला हो रहा है इसलिए मेरे साथ किया जा रहा है ये चीज़। वो ऐसा नहीं सोचेगा कि मुझे अननेसेसरी टॉर्चर किया जा रहा है, क्योंकि टॉर्चर आदमी तभी झेलता है जब बहुत ज़्यादा डरता है, यानी हार्ट अटैक के पहले 4-6 महीना। उसके बाद जहां वो डर चला जाता है, जब वो पेशेंट की लाइफस्टाइल नॉर्मल हो जाती है, वो स्टेंट और उस सब टेंशन से निकल जाता है, एक बार डॉक्टर उसको TMT करके क्लीन चिट देता है कि हाँ भी कोई दिक्कत नहीं है, तो वहाँ वो आपकी डाइट को बंद कर देगा। फिर आप उसको नहीं समझा पाओगे कि आपको ये फॉलो करने की ज़रूरत है या आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना है। फिर आपको उसको समझाना बहुत मुश्किल होगा और उसका खामियाजा ये होगा कि वो सारे एडिक्शन और सारे दवा बंद करना और वो सब भी चालू कर देते हैं वो। तो आप एक फ़ायदा करने जाएंगे स्ट्रिक्ट डाइट करके और वहाँ 10 नुकसान हो जाएगा कि दवाओं से जिससे मैक्सिमम फ़ायदा होता है। देखिए ऑब्वियसली डाइट से बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, ज़्यादातर जो भी फ़ायदा होगा वो मेडिसिन से होगा। सबसे जल्दी भी रिजल्ट्स मेडिसिन से दिखेगा, सबसे जल्दी कॉम्प्लिकेशन भी मेडिसिन बंद करने से दिखेगा। डाइट और ये सब की चीज़ें लंबे समय में इफेक्ट करती हैं, 10-20 साल तक इनको फॉलो करते हैं तो फ़ायदा मिलता है। मेडिसिन का तो गड़बड़ आप 10 दिन भी कर दोगे तो भी स्टेंट क्लॉट हो जाएगा। तो इसलिए आपको मेडिसिन और इस पर ज़्यादा फोकस करना है। डाइट सेकेंड प्रायोरिटी होना चाहिए, एक्सरसाइज सेकेंड प्रायोरिटी होना चाहिए, डेफिनेटली फर्स्ट प्रायोरिटी आपका मेडिसिन होना चाहिए। और बाकी सारे पिलर्स जो हैं वो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट ज़रूर है, उनको भी आप ओवरलुक नहीं कर सकते, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है कि बाकी एक पिलर को पकड़ के रखिए और उसके चक्कर में आपका पेशेंट मेडिसिन को ही बंद कर दे। तो जैसे मेरा एक टॉपिक है 6 पिलर्स ऑफ कार्डियक रिहैबिलिटेशन, उसको भी देख लीजिएगा तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको आइडिया लग जाएगा कि मैं क्या बात करना चाह रहा हूँ। मेरे चैनल का बेसिक पर्पज़ ये कि हार्ट और हेल्थ से रिलेटेड साइंटिफिकली करेक्ट इन्फॉर्मेशन हम आपके लाते हैं ताकि आप आपके पेशेंट की लाइफ को बेटर बना सके, आप उसको बीमारी को उसकी समझ सके, क्या डिसीजन लेने हैं उसको आप समझ सके, उसकी बीमारी को बेटर रूप से मैनेज कर सके, डॉक्टर के साथ बेटर तरह से डिस्कस कर सके, चीट और फ्रॉड के चक्कर में ना पड़े। यदि आपको हमारे चैनल का कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपको ये कंटेंट लगता है कि फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के लिए यूजफुल है तो लिंक उनके साथ शेयर कीजिए। और यदि आपकी कोई कमेंट्स, क्वेरीज, सजेशंस है या आपके हेल्थ रिलेटेड कोई क्वेरीज है तो नीचे कमेंट सेक्शन में उनके बारे में बताइए। हम एज ऑफ नाउ ऑनलाइन कंसल्टेशंस नहीं कर रहे हैं, पर अगर आपकी कोई कमेंट्स, क्वेरीज है तो हम उन्हें सॉर्ट आउट करने का प्रयास ज़रूर करेंगे। अंत में मैं डॉक्टर नवीन अग्रवाल तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने इस टॉपिक को एंड तक देखा और डेफिनेटली कार्डियक डाइट से संबंधित आपको कुछ जानकारी ज़रूर मिली होगी।